जय हिंद। मैथ कैसे सीखें मैथ वैक्सीन वाली क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, मैथ को आप अपनी भाषा में सीखेंगे, आपके लिए परमानेंट चीजें समझ में आ जाएंगी, हमेशा के लिए आपको चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। इसीलिए मैंने इस क्लास का नाम दिया है मैथ वैक्सीन, कि जैसे आप एक बार यदि वैक्सीन ले लेते हैं तो आपके लिए फिर लाइफ टाइम उस चीज से दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको मैथ में भी ऐसी चीजें सीखना है कि एक बार जो चीजें सीखें वो आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए हो जाएं। ऐसा नहीं होगा कि आज हम लोग पढ़ें 4 दिन बाद भूल जाएं, तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको इस क्लास में यही सारी चीजें सिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपको सारी चीजें बेहतरीन और शानदार तरीके से समझ में आए। आपको मैं आपकी ही भाषा में मैथ सिखाऊंगा, ये मेरा आपसे 100% वादा है। आपको सब कुछ पता है, आप लोग सब कुछ मुझे बताएं, बस मैं आपको एक गाइड करूंगा, आपको एक सोचने का तरीका सिखाऊंगा कि आपको मैथ किस प्रकार से पढ़ना है और किस प्रकार से चीजों को सोचना है। आइए चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग सारी चीजें करेंगे, एक एक लाइन का मतलब समझेंगे, आप अपनी खुद की भाषा में समझेंगे। अब देखिए, सत्यम और शिवम किसी कार्य को क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में कर सकता है। यानी सत्यम जो है 10 दिनों में कर सकता है, शिवम जो है 15 दिनों में कर सकता है। दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 4 दिन बाद सत्यम कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य शिवम को पूरा करना है। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा ये आपको बताना है कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहां से आप मुझे सबसे पहली बात बताओ। अब पहली बात वो ये है कि सत्यम और शिवम कार्य करते हैं, लेकिन सत्यम जो है वो 4 दिन में ही काम को छोड़ देता है। यानी कि सत्यम जो है काम बीच में छोड़ देता है। यहां पर क्या हुआ, आप ऐसे सोचिए, सत्यम और शिवम ने किसी काम को स्टार्ट किया। अब जब सत्यम और शिवम ने स्टार्ट किया, लेकिन शिवम ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी कि बीच में ही काम को छोड़ दिया। तो भाई स्टार्ट तो दोनों ने किया था, सत्यम और शिवम ने, लेकिन सत्यम ने बीच में काम छोड़ दिया, तो आखिरी तक काम कौन कर रहा होगा? सिर्फ और सिर्फ शिवम कर रहा होगा। और शिवम ने काम स्टार्ट भी किया था और लास्ट में काम को खत्म भी कर रहा है। यानी कि यहां से तो एक बात पक्की हो गई ना, जितने दिन काम को करने में शिवम को लगेंगे उतने ही दिन में काम खत्म होगा। क्यों भाई? क्योंकि सत्यम तो बीच में छोड़ दिया, तो हम कैसे बता देंगे काम कितने दिन में खत्म हुआ? लेकिन शिवम ने स्टार्ट किया था काम को और शिवम ही काम को खत्म करेगा, क्योंकि ये काम को बीच में छोड़ करके नहीं जा रहा। यानी कि शिवम को जितने दिन लगेंगे उतने दिन ही कार्य को पूरा होने में लगेंगे। ये बात तो आपको बिल्कुल पता है। अब यदि ये बात पता है तो बस आपका आंसर आ गया। अब बताइए, आपको पता था फिर भी आप इस क्वेश्चन से डरते थे, क्यों भाई क्यों? आ जाओ। अब देखिए, यहां पर मैंने सत्यम लिखा और यहां पर मैंने शिवम लिखा। अब देखिए, ये आपको मैंने पहले दूसरे तीसरे वीडियो में बहुत अच्छे सिखाया है। यहां पर देखते हैं, सत्यम जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, शिवम जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ये आपका टाइम दिया है, तो भैया आपकी क्षमता क्या होगी? आप कहेंगे सर जी ये भी पूछने वाली बात है, आप इतनी बार तो समझा चुके हैं। अब देखिए, यदि सत्यम को 10 दिन लग रहा है वही काम करने में और शिवम को 15 दिन लग रहे हैं, तो भाई शिवम को काम करने में ज्यादा दिन क्यों लग रहे होंगे? क्योंकि ये धीरे धीरे काम कर रहा होगा, तभी तो इसको ज्यादा दिन लग रहे हैं। और शिवम जो है कम दिन में काम खत्म करता है, सॉरी सत्यम जो है कम दिन में काम खत्म करता है। तो सत्यम भाई तेज तेज काम कर रहा होगा, तभी तो इसको कम दिन लगे। यानी कि यहां से आप लोग एक बात समझ गए कि जिसको ज्यादा दिन तो उसको उसकी क्षमता कम, जिसको कम दिन उसकी क्षमता ज्यादा। यानी कि यहां से एक बात पक्की हो गई कि जो दिन होते हैं उसका जस्ट उल्टा आपकी क्षमता होती है। ये आपने मुझे अभी अभी बताया, अब मुझे आपके द्वारा ही ये बात मुझे पता चली है।
तो भाई हम भी यहां पर कर देते हैं, सत्यम को 10 दिन लग रहे हैं, शिवम को 15 दिन लग रहे हैं। तो एब्सेंसी का मतलब होता है क्षमता, यानी कि क्षमता को हम लोग उल्टा कर देते हैं फिर, यानी कि सत्यम की क्षमता 15 होगी, शिवम की क्षमता 10 होगी, क्योंकि इसको 10 दिन लग रहे थे, इसको 15 दिन, तो हमने उल्टा कर दिया, तो हमने 15 और 10 कर दिया, क्योंकि अभी अभी आपने बताया कि जिसको ज्यादा दिन उसकी क्षमता कम, तो मैंने कहा ठीक है उल्टा है, तो हमने भी उल्टा कर दिया। बस अब आपका आंसर आ गया, अब यहां पर आपका आंसर आ गया। अब आप मुझे बताइए, सत्यम जो है, ये जो क्षमता होती है आपका एक दिन का किया गया कार्य होता है। तो सत्यम जो है एक दिन में 15 काम करता है, जब एक दिन में 15 काम करता है ना, तो इसको 10 दिन काम करने में लग जाते हैं, यानी कि एक दिन में 15, फिर दूसरे दिन 15, तो 2 दिन में 30 काम किया, तो 3 दिन में कितना 45, 4 दिन में कितना 60, तो 10 दिन में कितना किया होगा? तो आप कहेंगे सर जी 15 इंटू 10 करा दो, सीधा सीधा आपका काम आ जाएगा। कितना काम किया होगा? 150 काम किया होगा, बस बात खत्म। यानी कि टोटल काम आपका आ गया 150। अब इस 150 काम को सत्यम ने सिर्फ कितने दिन किया है? सत्यम ने तो सिर्फ 4 दिन काम किया है, और 4 दिन के बाद काम छोड़ करके वो चला गया है। तो भाई एक दिन में सत्यम 15 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना किया होगा? तो एक दिन में 15, 2 दिन में 30, 3 दिन में 40, 3 दिन में 45 और 4 दिन में 60 काम। तो सत्यम ने कुल 150 में 60 काम किया, तो कितना काम बचा? 90। और ये 60 काम करके सत्यम निकल लिया, तो टोटल काम तो भैया था आपका 150, इसने 60 काम किया सत्यम ने, तो काम आपका कितना बच गया? 90 काम आपका बच गया। और इस बचे बाकी जो काम आपका बचा उसको तो शिवम कर रहा होगा, क्योंकि शिवम ने काम स्टार्ट किया और लास्ट तक शिवम ने काम को किया। तो भाई 90 काम कौन कर रहा होगा? शिवम कर रहा होगा। तो भाई ये 90 काम करने में इसको कितने दिन लगेंगे? तो शिवम जो है एक दिन में 10 काम करता है, तो इसको 90 काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो आप कहेंगे सर जी 10 से भाग दे दो, क्योंकि जो टोटल काम होता है उसमें यदि एक दिन का आप भाग दे देंगे तो आपके दिनों की संख्या आ जाएगी। आप इसको ऐसे सोचिए जैसे आपको टोटल काम 15 करना है, आपको टोटल काम 15 करना है और आप एक दिन में 5 काम करते हो। तो भाई एक दिन में 5, तो दूसरे दिन 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, यानी कि आप 3 दिन में 15 काम कर लोगे। लेकिन आप इसको सीधा सीधा ऐसे भी तो निकाल सकते हो, टोटल काम है 15, एक दिन में आप 5 कर रहे हो, तो 15/5 कर दो, तो सीधा सीधा 3 दिन आ जाएगा। वही काम मैं यहां पर कर रहा हूं। शिवम को करना है 90 काम, एक दिन में करता है 10 काम, तो इसको 90 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 9 दिन लगेंगे। और आपने मुझे स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जितने दिन काम करने को शिवम को लगेंगे उतने ही दिन में काम खत्म होगा। क्यों? क्योंकि शिवम स्टार्टिंग से लेके अंत तक काम कर रहा है, ये बीच में छोड़ करके नहीं जा रहा। तो शिवम को काम करने में कितने दिन लगते हैं? 9 दिन। तो काम भी आपका 9 दिन में खत्म हो रहा होगा। कौन सा आंसर आ जाएगा? सीधा सीधा ए पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। आप बताओ भैया, इसमें आपको क्या नहीं पता था? सब कुछ तो पता था, फिर भी आप इस तरह क्वेश्चन क्यों भूल जाते हो? क्यों आप लोग गलत करते हो? ये चीज आपको खुद से पूछना चाहिए कि सर आपने अभी तक हमें ऐसा पढ़ाने वाला क्यों नहीं मिला। अब आपको मिल गया है, तो मैथ वैक्सीन नाम की एक पूरी मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूं। आपको डेली मैं 3-3 वीडियो देता हूं, 8-8, 10-10 मिनट के। तो आप धीरे धीरे चीजों को सीखते चलिए। 2 महीने 3 महीने आप मेरे साथ बने रहिए, आप बिल्कुल मैथ में पीएचडी कर लेंगे। आपकी भाषा में आपको मैं सारी चीजें सिखा दूंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका भैया हर एक क्लास के बाद एक क्वेश्चन आपका होमवर्क होता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। और आप इसको बताएंगे कैसे? जैसे मैंने आपको सोच सोच के आप अपनी भाषा में कैसे चीजों को रिलेट करके करवाया है क्वेश्चन, उसी प्रकार से आपको भी ये क्वेश्चन करना है। बिल्कुल सेम टाइप का है, बस आपको आंसर बताना है। बताएंगे सभी लोग, तुरंत बताएंगे, ठीक है। तो भाई बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वैक्सीन पर, ठीक है। तो भाई यदि आपको इस वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा बहुत आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ
फेसबुक इंस्टाग्राम पर शेयर करिएगा। और इसके बाद यदि कोई भी आपको डाउट है कमेंट करके बताइएगा। अगली जब क्लास होगी आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। मैं इसीलिए आया हूं कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान निकाल सकूं। जहां जहां आपको मैथ में समस्या आएगी वो सारी एक एक समस्या को मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। ये मैंने अपने आप से वादा किया है और इस वादा को मैं 110% निभाऊंगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें और यदि किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट करके बताते रहें। और हमेशा एक चीज मेरी याद रखना, लाइफ में आप लोग ये रूल बना लो कि यदि कभी आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम को लेके परेशान नहीं होना, ना दुखी होना। उस प्रॉब्लम का समाधान कैसे निकालें इस चीज को लेकर के परेशान होना है। यदि आप ऐसा लाइफ में करेंगे तो आप लाइफ में एक दिन बहुत सक्सेसफुल इंसान बनेंगे और आप आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे होंगे। तो आपको ये नियम आपकी लाइफ में बनाना है सभी को, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।